अनुराग सिंह जी का सवाल है गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। इन्होंने 500 शेयर खरीद रखे हैं, 2620 का इनका भाव है। रियल एस्टेट के लिए तो अच्छा समय चल रहा है, लेकिन क्या इनका भाव जो है वो सही बैठ रहा है? और टाइम फ्रेम हालांकि इन्होंने नहीं बताया है। तो इनका जो आगे इन्होंने कमेंट किया है उसमें इनकी नज़र इस बात पे है कि 3100 पर जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या अगर ये जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं ये व्यावहारिक दिख रहा है और मतलब हाथ की पहुंच के अंदर दिख रहा है? नहीं, अभी क्या है ना, ऑल टाइम हाई हुआ है, तो यहाँ से इसका थ्रोबैक तो होना चाहिए। और ये पता नहीं, कभी भी इसको मैंने सस्ता आज तक नहीं देखा है प्रॉपर्टी को। मे बी बिकॉज रियल स्टेट में एक क्वालिटी प्ले है, इसलिए आपको कभी भी सस्ता दिखता नहीं। लेकिन मैंने जो एवरेज इसका देखा है वो है कि 70-80 टाइम्स के आसपास अगर रहता है वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग का, तो रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। 100 के ऊपर में इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। और ओवरऑल इसलिए वो वैल्यूएशन रिलेटिव की बात करता हूँ, बिकॉज इन आइसोलेशन मुझे इसके वैल्यूएशन आज तक सस्ते मिले ही नहीं है, तो मैं लेने का कभी सोच ही नहीं पाता। इसके अगेंस्ट क्या किया जा सकता है? मुझे यही लगता है कि रियल एस्टेट के या एनी इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर के या एनी रियल एस्टेट एंसिलरी सेक्टर का अभी बहुत सारा साइकिल बाकी है। छोटे 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 करेक्शंस आएंगे। छोटे छोटे मतलब ये सब करेक्शंस आपके 10-10, 20-20, 25% वाले ऐसे करेक्शन सेक्टर में हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी होने वाली है। इनफैक्ट आपकी रियल स्टेट, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल, प्रीमियम, लग्जरी सेगमेंट, अभी इसमें काफ़ी ग्रोथ बचा हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। एटलीस्ट आप रियल स्टेट की बात करें तो भी यहाँ से फिलहाल डिमांड की कोई कमी साल भर तो नहीं है। जी। अब सुमेश, अक्सर मैं कटोरी की चर्चा करता हूँ। कटोरी जिसको आप अपनी तकनीकी भाषा में कहेंगे राउंडिंग बॉटम। तो लोग सोचते होंगे कटोरी कैसी बनती है, शेयर बाजार में कटोरी का क्या काम है। तो कटोरियां जब बनती हैं बाजार में तो इस तरह से बनती हैं। ये इसका एक बहुत शायद आदर्श उदाहरण हो सकता है। अगर टेक्स्ट बुक में आपको दिखाना हो कि भाई कटोरी कैसे बनती है, तो क्या ये एक बहुत बढ़िया चार्ट है उसको दिखाने के लिए? बहुत सुंदर, बिल्कुल। और जी, इसलिए ध्यान बहुत। रखना चाहिए कि इसका थ्रोबैक होना चाहिए। वो थ्रोबैक 50 डीए में है, 30 डीए में है, 20 डीए में है, भगवान जाने क्या है, लेकिन इन सब चीज़ों जी, में थ्रोबैक अभी होता है। दोनों आसपास ही हैं, 50-20 दोनों आसपास ही हैं। हाँ, वेट करना चाहिए, जी। क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट भी है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन किसी का फिर भी मन नहीं मानता है, तो नहीं मानता है तो थ्रोबैक पे फिर ध्यान रखें। आई गेस 2500 का। 3500 का? 2500, 25। 25, अच्छा, ओके। 2500 का ध्यान रखना है। मतलब वहां के नीचे रिस्क मैनेज करने वाली कहानी शुरू हो जाएगी। 2500 के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए का रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसके नीचे रिस्क जी, मैनेज। ओके। तो या तो 2500, या बहुत आपको धैर्य दिखाना है, बहुत रिस्क लेना है तो 2400। ये ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आपको कहीं रिस्क मैनेजमेंट करने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जो 3100 का इनका नजरिया है, खुद ये लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, वो कितना मतलब पूरा होने की स्थिति दिखती है आपको? ये जीवन का क्योंकि बहुत क्योंकि एक तरह से तो एक टारगेट इसने पूरा कर लिया ना जब कटोरी बन गई। तो अब इसके आगे कहानी कितनी बढ़ेगी? कहानी तो रियल स्टेट में अभी तो बहुतों के पास घर ही नहीं है। अभी तो घर से फिर बेघर से घर, घर से प्रीमियम घर, प्रीमियम से लग्जरी घर, और ये सब इतना अभी लंबा चलने वाला है आपके जीवन में कि भी बहुत रियल स्टेट कहानी खत्म नहीं होने वाली। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि कितना भी प्राइस बढ़ जाए, प्राइस नीचे आता ही नहीं है। जब तक 2008 नहीं आता है, जब तक 2020 नहीं आता है, प्राइस नीचे आता ही नहीं है। तो प्राइस एक अलग मैटर है, मुझे नहीं लगता कि उससे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट होने वाला है रियल स्टेट पे, बिकॉज डिमांड गजब की है। यही कहता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, गजब की डिमांड है, कोई प्राइस कम नहीं कर रहा है, फिर भी रियल स्टेट में जबरदस्त डिमांड है। लेकिन हाँ, रियल स्टेट में क्या है ना, लोकल बिल्डर्स बहुत हो, इसलिए हमारे पास तो चंद हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए लिस्टेड, लेकिन लोकल बिल्डर्स इनसे ज़्यादा डिमांड वाले बिल्डर्स हैं। वही एक इसमें प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियल स्टेट एंसिलरी प्ले में चले जाएंगे
तो टाइल्स तो लोकल वाले भी लगाएँगे, लिस्टेड वाले भी लगाएँगे। आपका कंजम्पशन जो सैनिटरी फिटिंग का है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का है, पाइप फिटिंग का है, फ्लोरिंग का है, ये सब आपके लोकल बिल्डर्स भी लगाएँगे, लिस्टेड प्लेयर्स भी लगाएँगे। तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मैग्निफाइड होती है एज़ जी। कम्पेयर्ड टू ओनली लिस्टेड लेकिन प्लेयर्स। टाइल के सामने टाइल की भी बात करें तो वहाँ भी तो आपके सामने कज़ारिया का भी विकल्प है, सोमानी का भी विकल्प है। आजकल एक सिम्पोलो का बड़ा विज्ञापन देख रहे हैं, वो भी आते हैं। तो आपके सामने हर तरह के विकल्प हैं और उसके साथ में आपके सामने अनऑर्गेनाइज्ड प्ले जो है टाइल में, उसकी तो भरमार है। तो जो कहानी रियल एस्टेट में है कि भाई गोदरेज प्रॉपर्टीज या कोई लोकल बिल्डर, तो वैसे ही कहानी आपके सामने टाइल में भी है ना कि कजारिया या लोकल वाला। एक बड़ा माइन्यूट फ़र्क समझाता हूँ राजीव, और ये सब खुद कुछ कर के पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये आप समझे प्राइमरी रिसर्च पे बेस्ड है। आप बिल्डर भले लोकल रख लें, लेकिन लोकल बिल्डर भी अगर प्रीमियम आज की तारीख में तो बिना, जैसे एक समय आ गया था ना कि बिना इंटरनेशनल लगे कोई स्कूल ही नहीं चलता। वैसे समय आ गया है कि बिना प्रीमियम और लग्ज़री लगे हुए कोई मकान ढंग से बिकता नहीं। लेकिन लोकल बिल्डर प्रीमियम बनाए या लिस्टेड बिल्डर प्रीमियम बनाए, सामान तो उसमें आपको सेरा जैसे या जो भी आपके जर्मन फिटिंग्स वाले हैं, उन जैसे प्रीमियम ही लगते हैं, बिकॉज़ वो दिखता है। दीवार के पीछे की चीज़ दिखती नहीं है, दीवार के ऊपर की जो चीज़ दिखती है ना, वो प्रीमियम ही लगती है। तो इसीलिए आपका लिस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर में और रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेयर में, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। माइन्यूट है लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जी।